आप सभी का स्वागत है। You're watching Legally Speaking and this is Himadri Bansal. In today's video and in continuation of our company law series, आज की वीडियो में हम प्रमोटर देखेंगे। भाई प्रमोटर कौन होता है, ठीक है, आप समझो एक बात को। Let me take a next page. Okay. Whenever a company is incorporated, ठीक है, तो उसकी डिफरेंट स्टेजेस होती है। एक कंपनी की इनकॉर्पोरेशन की डिफरेंट स्टेजेस होती है, जिसमें सबसे पहली स्टेज होती है प्रमोशन स्टेज, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा काम होता है प्रमोटर का। एक कंपनी में सबसे ज्यादा काम होता है प्रमोटर का। क्यों? क्योंकि प्रमोटर ही वो इंसान होता है जिसको एक आइडिया कंसीव होता है, जिसने एक आइडिया कंसीव किया होता है, ठीक है। वो उस आइडिया के ऊपर एक्ट अपॉन करता है, ठीक है। वो उस कंपनी को शुरू से बनाता है, वो उस कंपनी के दस्तखत रजिस्टर, उस कंपनी को रजिस्टर कराता है, ठीक है। ये सब काम कौन करता है? प्रमोटर। तो आइए प्रमोटर के बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 69 ने प्रमोटर को डिफाइन किया कि कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, फर्म या फिर कंपनी जो कंसीव करता है आइडिया ऑफ फॉर्मिंग अ कंपनी, ठीक है, और उस प्रोसेस को इनिशिएट करता है और सारे के सारे नेसेसरी स्टेप लेता है कंपनी को सेट करने के लिए बिफोर इनकॉर्पोरेशन, उसको प्रमोटर बोलते हैं। तो ऐसी कोई भी इंडिविजुअल, फर्म या कंपनी जिसको आइडिया आया होता है, वो इनिशिएट करता है उस प्रोसेस को और सारे नेसेसरी स्टेप्स लेता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स और एंटिटी कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी भी इसमें आ जाते हैं। रोल बिगन एज सून एज इंडिविजुअल टेक्स एक्टिव स्टेप्स टुवर्ड्स फॉर्मेशन। जैसे ही इंडिविजुअल फॉर्मेशन के लिए एक्टिव स्टेप्स लेना शुरू कर देता है, वैसे ही उनका रोल शुरू हो जाता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक कंपनी फुली ऑपरेशनल नहीं हो जाती, ठीक है। कोर्ट ने रिकॉग्नाइज किया कि एक प्रमोटर जो होता है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप्स में होता है, फिड्यूशरी कैपेसिटी में होता है। फिड्यूशरी मतलब ट्रस्ट बेस्ड, ठीक है। ट्रस्ट बेस्ड ही होती है यार, क्योंकि आप खुद समझो कि कंपनी अभी बनी तो है नहीं, तो उसमें कोई और पोजीशन पे तो आप हो नहीं सकते, एजेंट आप कंपनी के बन नहीं सकते क्योंकि कंपनी अभी बनी है नहीं। तो इट इज प्योरली अ फिड्यूशरी कैपेसिटी, इट इज प्योरली अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप जो एक प्रमोटर का एक कंपनी के साथ होता है ड्यूरिंग इट्स इनिशियल फॉर्मेशन स्टेज, ठीक है जी। आइए फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देख लेते हैं। सबसे पहला फंक्शन इज आइडिया जनरेशन। आपको एक बिजनेस आइडिया कंसीव हुआ मार्केट डिमांड और अपॉर्चुनिटी के ऊपर, सबसे पहला फंक्शन। दूसरा फीजिबिलिटी स्टडी। आप देखते हो वो आइडिया असली में प्रॉफिटेबल भी है, या फिर आप देखते हो कि आपको अश्नीर गोवर कहीं ना कहीं बोल रहा है कि क्या कर रहा है भाई तू। सो यू एक्चुअली सी इफ द आइडिया इज प्रॉफिटेबल, सप्लाई डिमांड देखते हो आप, उसकी ऑपरेशनल वायबिलिटी देखते हो, ठीक है जी। ये सब देखना प्रमोटर का काम होता है। लीगल फॉर्मेलिटीज का ख्याल रखना है, इट इज इजियर सेड देन डन। बहुत सारे क्या कहते हैं उसको, बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है, बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है जो एक कंपनी को रजिस्टर करवाने में पूरी करनी पड़ती है। रजिस्टर एंड एग्जीक्यूट द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने पढ़ा है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाने में कितना टाइम लगता है, कितना माथापच्ची होती है, बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है। ये पूरा का पूरा फॉर्मेलिटी सब कुछ करना प्रमोटर के हाथ में है, ठीक है। फिर कंपनी को नाम देना, उसकी आरओ यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेशन डिसाइड करना, कंपनी को नाम देना और उसका रजिस्टर्ड ऑफिस का लोकेशन डिसाइड करना, पूरे के पूरे इनिशियल डायरेक्टर्स को नॉमिनेट करना, मैनेजरियल पर्सनल को बनाना, सबका जिम्मेदारी कौन? प्रमोटर। रिसोर्स को प्रोक्योर करना कि भाई पैसे कहाँ से आएंगे, फंड्स कहाँ से आएंगे, मशीनरी, प्रेमाइसेस, सारे के सारे एसेट्स कौन अरेंज करता है? प्रमोटर अरेंज करता है, ठीक है जी। प्रिलिमिनरी कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर परचेज ऑफ लैंड, जो इनिशियल सबसे शुरू के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं लैंड लेने के, मशीनरी लेने के, सर्विसेज लेने के, सारे के सारे बैंक से पैसे लेने के, अंडरराइटर से बात करने के, लीगल एडवाइजर से बात करने के, सब कुछ प्रमोटर करता है। मार्केटिंग प्रमोटर करता है, प्रमोशन प्रमोटर करता है, पब्लिसिटी बनाने के लिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज बनाता है, प्रोस्पेक्टस को सर्कुलेट करता है, प्रमोटर्स को इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस देता है, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस प्रमोट करता है, ठीक है। प्रोस्पेक्टस क्यों बनता है अभी पता चलेगा आपको, प्रोस्पेक्टस क्या होता है अभी आएंगी प्रोस्पेक्टस की वीडियो, लेकिन तब तक के लिए मैं बता दूं, प्रोस्पेक्टस एक ऐसा ब्रोशर समझ लीजिए आप, इट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रोशर जो एक कंपनी बनाती है एंड वो लोगों को भेजती है ताकि लोग उन
अपनी उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। ठीक है जी। तो कंपनी में इन्वेस्टमेंट लेने के लिए जो कंपनी का ब्रोशर बनाया जाता है उसको प्रोस्पेक्टस बोला जाता है। ठीक है, तो उसको सर्कुलेट करने का काम भी किसका हुआ? प्रमोटर का। लीगल एंड कंप्लायंस सेटअप एंड इनिशियल ऑपरेशंस को ओवरसी करना। ठीक है जी। थर्ड हम देखते हैं इनकी लीगल पोजीशन क्या रहेंगी। एम्प्लॉइज ये होते नहीं है, एजेंट्स ये होते नहीं है क्योंकि कंपनी अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, ट्रस्टीज ये होते नहीं है क्योंकि शेयर होल्डर्स एंड प्रमोटर्स जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं। तो इनका फिड्यूशरी रोल होता है, यानी कि ट्रस्ट बेस्ड रोल होता है। फिड्यूशरी ड्यूटीज टू द कंपनी एंड इट्स शेयर होल्डर्स, इनकी ये ड्यूटी है कि ये मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे, सीक्रेट प्रोफाइल नहीं रखेंगे और गुड फेथ में रहेंगे। किसके साथ? भाई ऑपरेशन तक तो ही, ऑपरेशन तक ही तो हो तुम। जैसे ही कंपनी ऑपरेशनल हो जाती है वैसे ही प्रमोटर का काम खत्म हो जाता है, प्रमोटर्स का काम कम हो जाता है। तो जब प्रमोटर्स अपनी जिम्मेदारी एक्चुअल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को सौंप रहा होता है तो प्रमोटर की ये ड्यूटी होती है कि वो सारे के सारे मटेरियल फैक्ट्स को डिस्क्लोज करेगा। ठीक है जी। लायबिलिटीज, मिसरिप्रेजेंटेशंस और विद होल्डिंग मटेरियल फैक्ट्स, लायबल फॉर डैमेजेस एंड रेसेशन। अगर आप इसके बावजूद भी मटेरियल फैक्ट्स को बाय ओमिशन छुपाते हो, यानी कि बाय ओमिशन छुपाते हो मतलब बताते नहीं हो, विद होल्ड करते हो या मिसरिप्रेजेंट करते हो, तो फिर आप डैमेजेस के लिए लायबल पाए जाओगे। ब्रीच ऑफ फिड्यूशरी ड्यूटी, liable to account for profits and damages, and civil liabilities in case of fraud or misstatement। अगर आपने fraud या misstatement किया है तो उसकी civil liabilities आपको भरनी पड़ेगी, भुगतानी पड़ेगी। Here Anglers versus New Sombrero Phosphate Company, promoter must fully disclose profit and interest, and Solomon versus Solomon company as a separate legal entity, promoters का रोल जो होता है वो अलग होता है। ठीक है जी। ड्यूटीज देख लेते हैं। फुल डिस्क्लोजर टू मटेरियल फैक्ट्स, मटेरियल फैक्ट्स आपको पूरे के पूरे डिस्क्लोज करने हैं। सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं करने विदाउट कंसेंट, कंसेंट के बिना सीक्रेट प्रॉफिट्स नहीं कर सकते। बोनाफाइड मतलब गुड इंटेंशंस, गुड इंटेंशंस के साथ आप एक्ट करेंगे। बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी में जो होगा, कंपनी के भले के लिए जो होगा आप वही करेंगे। सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स करेक्टली रजिस्टर करेंगे और फाइल करेंगे। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के लिए लायबल हो जाएंगे अगर मटेरियल फैक्ट्स को छुपाएंगे या फिर झूठ बोलेंगे, सीक्रेट प्रोफाइल्स करेंगे और मैलिफाइड इंटेंशंस में होंगे। ठीक है जी। सिविल एंड क्रिमिनल लायबिलिटीज को भी अट्रैक्ट कर सकते हैं अगर फ्रॉड और मिसस्टेटमेंट किया तो। इतना काम है यार प्रमोटर्स का, इतनी ड्यूटीज है, आप ये लगा लो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ऑपरेशनल कर कर आपने, प्रमोटर ने आपको पकड़ा देना है सब कुछ करके, उसके बदले में उसे कुछ मिलेगा? पैसे वैसे मिलते हैं कुछ? रेन्यूमरेशन मिलता है कुछ? Methods of remuneration, selling property at an overpriced rate after full disclosure। ठीक है, एक प्रॉपर्टी को आप बेच सकते हो ओवर प्राइस रेट पे, लेकिन पूरे डिस्क्लोजर के बाद सब कुछ आपको क्लियर करके चलना पड़ेगा। कमीशन ले सकते हो शेयर्स सोल्ड, जितने भी शेयर्स आपने सेल किए हैं, जितने भी शेयर्स आपने बांटे हैं उसके ऊपर आप कमीशन ले सकते हो, या फिर लमसम पेमेंट ले लो, एक से आते इकट्ठे पेमेंट ले लो। मस्ट बी डिस्क्लोज एंड मेंशन इन द प्रोस्पेक्टस और आर्टिफिशियल एओ। ठीक है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, समझ गए? रैंगलर वर्सेस न्यू सॉम्बेरो फॉस्फेट, प्रमोटर्स प्रॉफिट फ्रॉम लीज ट्रांसफर। प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले के हैं वो वॉइड होंगे। नो अथॉरिटी टू बाइंड द कंपनी अंटिल इट इज फॉर्म्ड, जब तक कंपनी फॉर्म नहीं होती तुम उसको बाइंड कैसे करोगे यार? तो प्री इनकॉर्पोरेशन, इनकॉर्पोरेशन से पहले के कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होंगे। द कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन अडॉप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, और फिर उसके बाद रिलीफ क्या है इसका, यानी कि यार भाई हमने लैंड ली कंपनी की, ऑब्वियसली उसकी इनकॉर्पोरेशन से पहले ही ली है, तो तुम तो बोल रहे हो इसके हिसाब से कि ये वॉइड हो जाएगा, ऐसे थोड़ा ना चलता है यार। ऐसे तो तुम प्रमोटर की पर्सनल लायबिलिटी बना दोगे, एंड नोबडी वुड वांट टू डू दिस जॉब। इसमें तो बड़ा रिस्क है, कौन ही करना चाहेगा। इसका एक एक्सेप्शन ये है कि भाई कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद जितने भी सारे कॉन्ट्रैक्ट्स उसके पहले इनकॉर्पोरेशन से पहले हुए हैं उनको अडॉप्ट कर लेती है और कंपनी इन्फोर्स करती है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स को। प्रमोटर मे बी पर्सनली लायबल अंटिल कंपनी अडॉप्ट्स द कॉन्ट्रैक्ट, जब तक कंपनी अडॉप्ट नहीं कर लेती प्रमोटर पर्सनली लायबल होंगे। लीगल एंड जुडिशियल अप्रोच देखते हैं। कोर्ट डिसरिगार्ड करते हैं सेपरेट एंटिटी, सेपरेट एंटिटी को कोर्ट डिसरिगार्ड करते हैं कब? जब कंपनी एक शैम है और फसाड है, सिर्फ झूठ बनाई गई है, असलियत में उसका कोई बिजनेस
पर्पस नहीं है। ठीक है, सिर्फ इसलिए बनाई गई है ताकि टैक्स को इवेड कर सके, फ्रॉड किया जा सके। फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज के लिए आपने कंपनी बनाई है या फिर प्रमोटर ने मिसयूज किया है कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को रॉन्गफुल गेन के लिए। ठीक है, तो सेपरेट एंटिटी को डिसरिगार्ड किया जा सकता है। ये केसेस हैं, आप देख लेना। आई होप आपको प्रमोटर मेरे से समझ आया है। मैंने आपको प्रमोटर के फंक्शंस बताए हैं, मैंने आपको प्रमोटर के फंक्शंस बताए हैं दोस्तों। आई एम सॉरी अबाउट दिस, लेट मी, यस, ओके। मैंने आपको डेफिनेशन बताई है प्रमोटर की, मैंने आपको प्रमोटर के फंक्शंस बताए हैं। ठीक है, मैंने आपको प्रमोटर के लिए लायबिलिटीज बताई है। ठीक है, ड्यूटीज भी बताई है, लीगल पोजीशन बताई है इन दिस वीडियो, ड्यूटीज बताई है, रेन्यूमरेशन बताई है, एंड प्री ऑन कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया है along with the case laws. I hope you understood. I hope you liked the video. Please like, share and subscribe. Bye bye. I'll see you until next time.